श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद मुनि जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह विधि मुझे बतलाइए। इस भागवत पुराण सप्ताह यज्ञ को कैसे आरंभ और समाप्ति की जाती है, ये मैं जानना चाहता हूं। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादो के महीने में, कार्तिक के महीने में, अगहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्यदायक माना गया है। इसके सिवाय जब भी इच्छा हो, कोई श्रेष्ठ विद्वान व्यास जी, पंडित जी मिले, तब शुभ दिन शुभ कर्म को करते समय कोई मनाही नहीं है। जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे, उसे चाहिए कि शुभ मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों, अपने परिवार वालों को एकत्रित करे, ताकि वो बड़ी श्रद्धा से आकर कथा सुने। और जो लोग विरक्त हैं, उनको तो अवश्य में इस यज्ञ में बुलाना उचित है। घर में या किसी तीर्थ पर या किसी मंदिर देवालय में, जहां भी उत्तम स्थान लगे, ये कथा सुनने के वास्ते नियुक्त कर ले। जिस तरह विवाह आदि के समय यज्ञ मंडप आदि तैयार किए जाते हैं, अलंकृत किए जाते हैं, उसी तरह जहां ये भागवत सप्ताह प्राण आरंभ हो, वहां पर अच्छी तरह सब कुछ अलंकृत
होना चाहिए। व्यास जी जो कथा वाचने वाले पंडित जी होते हैं, उनके बैठने के लिए ऊंचा सिंहासन होना चाहिए। जो वैष्णव लोग कथा सुनने नित्य आए, उनके लिए अलग अलग आसन बिछवा देने चाहिए। प्रातःकाल व्यास जी कथा वाचना आरंभ करें और श्रोता लोग बड़ी श्रद्धा से कथा में पहुंचे, चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने के वास्ते सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करे, जिसमें कि सप्ताह यज्ञ में कोई विघ्न ना हो। एक विद्वान ब्राह्मण जो विष्णु सहस्र नाम का वर्ण 7 दिन के वास्ते उसे देकर आसन पर बैठा देना उचित होता है। वो ब्राह्मण नित्य प्रति शालिग्राम की पूजा, विष्णु सहस्र नाम का पाठ और एक एक नाम उच्चारण के साथ ठाकुर जी पर तुलसी का दल चढ़ाएगा। मुख्य श्रोता पहले दिन वेद व्यास जी की और श्रीमद् भागवत इस ग्रंथ की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने के उपरांत हाथ जोड़कर व्यास जी से कहेगा कि आप साक्षात नारायण का रूप हैं, आप सुखदेव जी महाराज जैसे हैं और मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा आरंभ करें तब अपना मन संसारिक कार्यों से अलग करके बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन सिमरन करें। व्यास जी को भी उचित है कि वो जल्दबाजी ना करके अच्छी तरह समझाकर कथा का एक एक उच्चारण करें, जिससे कि कथा सभी की समझ में आ सके। दोपहर को कथा को विश्राम दिया जाता है। दूध फल आदि वेद व्यास जी को और श्रोता लोगों को प्रसाद रूप में खाने के लिए दिए जाते हैं। 7 दिन तक सप्ताह यज्ञ जब तक संपूर्ण न हो, श्रोता लोगों को एक बार संध्या के समय ही भोजन करना चाहिए। केवल अगर कोई दूध फल आदि से लगातार 7 दिन तक रह जाए तो अति उत्तम है, किंतु निराहार ना रहे, कुछ ना कुछ अवश्य में भोजन आदि फल फूल अवश्य खाए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें और श्रोता लोगों के लिए उचित है कि तामसिक वस्तु लहसुन प्याज आदि इनका परहेज रखें ताकि आलस्य ना आए। जब तक सप्ताह यज्ञ चले तब तक किसी की चुगली, निंदा, क्रोध, झगड़ा आदि मत करें। इन 7 दिनों में अगर कोई स्त्री रससप्ला हो जाए तो वो कथा नहीं सुने। अशुद्ध लोग इस भी सभा में कथा सुनने के वास्ते आकर ना बैठे। जिनको कथा सुनने की इच्छा हो वो आराम से बड़ी श्रद्धा से बैठकर कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करें।
श्रोता लोगों को सत्य बोलना, दया रखना सभी के लिए ये उचित है। अगर कोई बांझ स्त्री या जिसका एक बार बच्चा होकर गुजर जाए, दूसरा बालक ना हो रहा हो, अगर ऐसी महिला इस कथा को लगातार बड़ी श्रद्धा से 7 दिनों तक सुने तो निसंदेह उसका भी मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत भगवान का प्रसाद लें और जब कथा संपूर्ण हो जाए 7 दिनों के बाद 8वें दिन यज्ञ करें, हवन करें और हवन में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र की आहुति दे अच्छे भोजन पदार्थ का भोग लगाए और जो भी उस यज्ञ में भंडारे में आए सभी आनंद से भोजन का प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कथा जो इस प्रकार से बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाते हैं, निसंदेह उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सहज में ही मिल जाते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। प्राणियों में
पर